हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट से पहले हमने एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। कंप्लीट सीरीज चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर का, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का चलेगा। अगर आप APSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लिंक लिस्ट क्या कहता है। लिंक लिस्ट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको पता था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर होता है लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू। ठीक है, नॉन लीनियर ट्री और ग्राफ। ठीक है, इन विच एलिमेंट आर स्टोर्ड इन सेपरेट मेमोरी लोकेशन। डेटा जो है इसका लिंक लिस्ट का सेपरेट मेमोरी लोकेशन में होता है। जैसे कि ये मेमोरी है कोई, और यहाँ पर कहीं भी ये किसी लोकेशन पे ये लिंक लिस्ट, ये कोई नोड स्टोर हो रहा है। ठीक है, एंड कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, कोई लिंक लिस्ट नोड यहाँ है, कोई नोड अलग अलग पोजीशन पे है, लोकेशन पे है। ठीक है, एलिमेंट्स आर नोट इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या कहता था? एरे कहता था कि मेमोरी लोकेशन जो है कॉन्टिजियस होगा, यानी कि किसी भी मेमोरी लोकेशन पे अगर वो एरे हो जाता है तो वो वहाँ पर 1 by 1 स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन ये मेमोरी में कहीं भी रह सकता है। और ये वहाँ से कैसे ये रूट होगा, कैसे इस तरीके से होगा? क्योंकि इसके पास एड्रेस डेटा होता है और एड्रेस फील्ड होता है। ये एड्रेस के थ्रू वो पहुँच जाता है अपने उस नोड पे। ठीक है, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ लिंक लिस्ट डायनेमिकली। यहाँ पर क्या होता है, साइज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं इन बिटवीन। ठीक है, मेमोरी अगर जब तक फुल नहीं हो जाता तो इसमें साइज़ को श्रिंक करने का और इंक्रीज और डिक्रीज़ करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, और ईच एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड नोड। अब इसको जो है यहाँ पर मेमोरी में जो इस लिंक लिस्ट को, इसको कह रहे हैं नोड। यहाँ पर ये है डेटा, ये है क्या कहते हैं, एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस इसको पॉइंट करेगा, अगर इसका एड्रेस हुआ तो ये एड्रेस अपना इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से मेमोरी में वो डेटा को एक्सेस किया जाता है लिंक लिस्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ नोड। इस नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा? नोड में दो फील्ड्स होंगे, एक होगा आपका डेटा कहलाएगा, दूसरा होगा नेक्स्ट, जिसको कहते हैं नेक्स्ट एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। मतलब कि अगर इस नोड के पास इसका एड्रेस है 2000, तो यहाँ पर जो एड्रेस है इसका, यहाँ पे एड्रेस रखेगा ये 2000, तो ये इसको पॉइंट करेगा। इसका भी अपना एड्रेस होगा, और ये लास्ट एलिमेंट है तो ये नल होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, लास्ट विल कंटेन नल। ठीक है, तो लास्ट नोड का जो है एड्रेस नल इसलिए होगा क्योंकि वो लास्ट नोड है। लास्ट नोड है तो वो नेक्स्ट को पॉइंट कर ही नहीं रहा है, तो वो नल रखा जाएगा। अगर ये नेक्स्ट को पॉइंट करता तो ये नल नहीं होता। ठीक है, यही कारण है नल होने का। लेकिन नल जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट में होगा, सिंगल लिंक लिस्ट में और डबल लिंक लिस्ट में। लेकिन सर्कुलर जहाँ से होगा, अगर इसको सर्किल कर देंगे तो ये तो इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये नल नहीं होगा। वो आगे हम देख लेंगे, आगे आप लिंक लिस्ट का टाइप भी आएगा तो उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट क्या से रिप्रेजेंट किया जाता है। एड्रेस हेड होता है। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू होता है पॉइंटर। ठीक है, ये एड्रेस इसका एड्रेस रखेगा फर्स्ट नोड का। मान लीजिए सपोज इसका 1000 है, इसका 2000 है, 3000 है, इसका 4000 है। ये एड्रेस है। ठीक है, और ये एड्रेस सबसे पहला एड्रेस को हेड के पास रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ये चलना शुरू करेगा, और ये इसका एड्रेस है, इस पर पॉइंट कर रहा है, तो ये इसका एड्रेस 2000 यहाँ पे रखेगा, ये इसका एड्रेस रखेगा, ये इसका एड्रेस रखेगा। ठीक है, और डेटा कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें जाना है 60 के पास, 40 के पास, सपोज़ हमें ये सर्च करना है ये एलिमेंट, तो भी हमें सिक्वेंसली चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका एड्रेस हेड के पास नहीं है। हेड के पास इस फील्ड का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। इस नोड पे पहुंचा, इस नोड के पास इस नोड का एड्रेस है।
अब इस नोड के पास, अब यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ तो पहुँचना पड़ेगा, फिर यहाँ पहुँचने के बाद इसका एड्रेस है, इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, हेड स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। ईच नोड स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, सही बात है। लास्ट नोड पॉइंट टू द नल, लास्ट नोड जो है अगर सर्कुलर नहीं है तो क्या कहलाएगा वो, लास्ट नोड नल। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट एलिमेंट आर एक्सेस्ड विद द स्पेशल पॉइंटर कॉल्ड द हेड एंड टेल, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर अलाउ डायनामिक एलोकेशन। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर मेमोरी में किसी भी नोड को क्रिएट कर सकते हैं, इसके पॉइंटर को, इसको नेक्स्ट को, इसका एड्रेस कुछ भी ले लेंगे, 3500 अगर इससे हो जाएगा, ये फिर यहाँ से हो जाएगा और ये नोट कट जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है। एरे जो होता है, मेमोरी जो है एरे का कॉन्टिजियस होता है, 1 by 1, ठीक है। कॉन्टिजियस में मतलब 1 by 1 रहता है, एक मेमोरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका इंडेक्स होगा, उसके बाद उसका एलिमेंट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। लिंक लिस्ट नॉन कॉन्टिजियस होता है, मतलब नोड रहता है, नोड के पास उसका किसी नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है और उस एड्रेस के थ्रू वो उसके पास पहुंचता है, ठीक है। और ये कॉन्टिजियस मैनर में नहीं रहता है, कहीं कहीं भी रह सकता है मेमोरी में, ठीक है। साइज़ जो है फिक्स होता है। एरे, ये क्वेश्चन जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है साइज़ के बारे में, एरे और लिंक लिस्ट के बारे में। एरे का साइज़ फिक्स रहता है। अगर मेमोरी में मैंने पहले एरे बना दिया 5 एलिमेंट का, तो पहले 5 एलिमेंट का अगर कुछ एरे अगर एक्स्ट्रा करना होगा तो उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट एरे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें हम बीच में अगर इंसर्ट करते हैं, किसी एलिमेंट को लाते हैं तो शिफ्ट होगा, तो इसमें टाइम टेकिंग होता है, जिस कारण लिंक लिस्ट में क्या रहता है, किसी भी पोजीशन पे डिलीशन और इंसर्शन करना हमारे लिए काफ़ी इजी होता है। तो इसलिए ये डायनामिक ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन ऑर्डर ऑफ एन लगता है, क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट वेयर द इट कैन बी ऑर्डर ऑफ 1 इफ़ स्पेस अवेलेबल। अगर स्पेस खाली है तो ये ऑर्डर ऑफ 1 लेता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग के थ्रू वो एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें ऑर्डर ऑफ 1 लगता है इफ़ नोड रेफरेंस, लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ 1 लगता है इफ़ नोड रेफरेंस इज़ नॉन, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ n टू लोकेट पोजीशन, ठीक है। एक्सेस करने के लिए ऑर्डर ऑफ n लीनियर सर्च, ऑर्डर ऑफ log n बाइनरी सर्च, अगर सॉर्टेड हो तो बाइनरी सर्च होगा। बाइनरी सर्च में log n क्यों होता है, क्योंकि वो डिवाइड करके मिड एलिमेंट को इस तरीके से करता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ log n लगता है। लीनियर सर्च में सिक्वेंशली करता है। ऑर्डर ऑफ n सिक्वेंशली सर्च लिंक लिस्ट में भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या है। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट जो है आपका 3 प्रकार से है, जो हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है, ठीक है। एक सिंगली लिंक लिस्ट, जो हम अभी पढ़ रहे थे, बेसिकली फंडामेंटल होता है जिसका लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ते थे, कि लास्ट एलिमेंट नल होगा, वो सिंगल लिंक लिस्ट है। डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि लास्ट एलिमेंट जो है नल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या कहता है, ईच नोड कंटेन्स डेटा फील्ड एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, ये समझ गए हम पहले से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। हर नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ट्रैवर्स पॉसिबल इन द वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे इस तरीके से होने लगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। तो ट्रैवर्स ओनली वन डायरेक्शन। द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड इज नल, लास्ट नोड का नेक्स्ट जो होगा ये नल होगा। क्यों नल होगा वो आप जानते हैं कि इसके आगे कोई भी एलिमेंट है नहीं,
तो उसके एड्रेस को ये होल्ड करेगा ही नहीं। किसी के एड्रेस को जब होल्ड नहीं करेगा तो वो नल ही रहेगा ना। और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट में ये नंबर है, इसमें भी एड्रेस है, इसमें भी एड्रेस है, यानी कि ये अगर इसके पास एड्रेस है यानी कि आगे कोई एलिमेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं डेटा। ठीक है, और ये नेक्स्ट एड्रेस, ये भी वही चीज़ हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा नोड है। ठीक है, तो ये सिंगली लिंक लिस्ट में हुआ। सिंगली लिस्ट में बेसिकली ये समझिए कि वन डायरेक्शन में जाता है वो। ठीक है, और लास्ट नोड उसका नल होता है। और ये दो चीज़ लिंक लिस्ट का तो है ही फीचर्स कि एलिमेंट और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, उसके थ्रू वो रेफरेंस देता है, पॉइंट करता है। चलिए, डबली लिंक लिस्ट क्या कहता है? डबली लिंक लिस्ट कहता है कि डबली लिंक लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट विच ईच नोड कंटेन्स 3 पार्ट्स। अब इसमें 3 पार्ट्स आ गया, बाकी में 2 था। 3 पार्ट्स का मतलब हो गया कि हमारे पास प्रीवियस होगा, उसके बाद डेटा होगा, फिर नेक्स्ट होगा। यानी कि प्रीवियस का एड्रेस रखेगा ये, और ये नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा, ये बीच में डेटा रहेगा। एग्जांपल से हम समझ लेंगे। एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड, डेटा एलिमेंट, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, बिकॉज एवरी नोड स्टोर 2 लिंक्स, द लिस्ट कैन बी ट्रेवर्स इन द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये इम्पोर्टेंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। उसमें क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट में ओनली वन डायरेक्शन था। ठीक है, और डबल लिंक लिस्ट में क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। इससे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेवर्स करते हैं। जब हेड में किसका एड्रेस जाएगा, हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नल क्यों है? नल इसलिए है कि इससे पहले कोई नोड नहीं है। इससे पहले जब कोई नोड नहीं है तो फर्स्ट नोड का डबली लिंक लिस्ट में प्रीवियस जो होगा वो नल होगा। ठीक है, प्रीवियस नल होगा, और लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है वो नल होगा, लास्ट का। ठीक है, लास्ट में जो फर्स्ट का प्रीवियस नल, लास्ट का नेक्स्ट नल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है, इसके पहले कोई नोड नहीं है, इसलिए इसका ये डेटा फील्ड जो है, ये फील्ड जो है इसका नल रहेगा। बीच में ये डेटा है हमारा, ये एड्रेस है। ये एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है? ये एड्रेस करेगा नेक्स्ट नोड का। नेक्स्ट नोड हमारे पास ये है, इसका एड्रेस होल्ड कर गया। और उसके बाद ये बाई डायरेक्शनल होता है, माने फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा। ठीक है, बैकवर्ड में ये क्योंकि इससे पहले वाला इसका नोड 1000 एड्रेस है तो इसका ये एड्रेस रख रहा है। ठीक है, और 3000 है तो इसका एड्रेस नेक्स्ट का है, और यहाँ पर 2000 है, प्रीवियस का है, यानी इसका है। ठीक है, चलिए देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या कहता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच द लास्ट नोड, ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट नोड बैक टू द फर्स्ट नोड, यानी इंस्टेड ऑफ द पॉइंटिंग टू नल। यही बात हम कह रहे थे कि जो ये नोड होगा, लास्ट नोड हमारा किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट नोड को, यानी सर्कुलर फॉर्म में वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उससे पहले थ्योरी क्या कह रहा है इसके बारे में। लास्ट नोड स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। लास्ट नोड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अब हम चलिए एड्रेस इसमें रखते हैं, इस नोड में। इसका 1000 एड्रेस है, सपोज आप कुछ भी ले सकते हैं। 2000 है, 3000 है, और ये 4000 है। ठीक है,
अब जो है ये एड्रेस इसका रख रहा है, तो यहाँ पे 2000 होगा, समझ गए। और ये एड्रेस इसके नेक्स्ट का रख रहा है, यानी इसका 3000 होगा। ये एड्रेस जो है इसका रख रहा है, यानी यहाँ पे 4000 होगा, ठीक है। और ये एड्रेस जो है किसका रख रहा है, 1000 का। 1000 कैसे रख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट का, ठीक है, आप यहाँ से समझिए, ये है, ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है उसका प्रीवियस में रख रहा है, तो इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट 1000 है, तो 1000 इसका यहाँ पे एड्रेस होगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट हमें समझ में आ गया, हेड में, हेड से चलना शुरू होगा तो हेड का एड्रेस रखेगा ये 1000, ठीक है। तो देयर इज़ नो नल पॉइंटर इन द लिस्ट, इसमें नल पॉइंटर नहीं होता है। अगर लिंक लिस्ट में हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि लास्ट नोड पे नल होता है, तो आपको एमसीक्यू आ सकता है एग्ज़ाम में कि लिंक लिस्ट में ऐसा कौन सा लिंक लिस्ट है जिसमें लास्ट नोड जो है नल नहीं होता है, तो उसमें आप सिंपल सा ये आंसर इसका सर्कुलर लिंक लिस्ट का लगा दीजिएगा। इन द लिस्ट फॉर्म इन द सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, लिस्ट। अब उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप जान ही चुके हैं अब तक में, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी क्यों होता है, क्योंकि एरे में फिक्स होता है और इसमें हम इंक्रीज साइज, इंसर्ट, डिलीट कभी भी किसी समय पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ से हेड है, हेड पॉइंट कर रहा है इसको, ये इसको, और ये इस नोड को, ये आपका नल है, समझ गए आप, ठीक है। और ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एड्रेस लाना है इसके बीच में, जैसे ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। अब हमें बीच में यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसके बाद 15 के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई एक नोड इंसर्ट करना है, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इस नोड को, इसका नेक्स्ट जो है, देखिए इसका नेक्स्ट जो है ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, और इसका नेक्स्ट जो है इसको पॉइंट करेगा, और ये जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एरो, ठीक है। तो एड्रेस जो है एड्रेस चेंज हो जाएगा, यानी अगर इसका 1000 है, 2000 है और ये 3000 है, और इसका नया एड्रेस होगा कुछ भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000, यहाँ पे जो एड्रेस था पहले 3000 वो कट के अब हो जाएगा 2500, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर इसका 3000 इसका एड्रेस रखेगा, समझ गए। लिंक लिस्ट आर यूज्ड व्हेन amount of data is known in advance. Memory can be allocated dynamically. New nodes added to the list. हम लिस्ट में कभी भी एरे में दिक्कत होती क्या थी कि हम साइज़ को पहले ही डिसाइड कर देते थे कि इतना का साइज़ होगा, उसके बाद हम एरे में एलिमेंट इंसर्ट करते थे। और इसमें क्या होता था कि हमें साइज़ कुछ भी हो, एरे बीच में भी, इसमें लिंक लिस्ट में बीच में भी नोड इंसर्ट हो सकता है, तो ये डायनेमिक फ्लेक्सिबल होता है। लिंक लिस्ट कैन बी यूज्ड इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और उसके बाद अंडू रीडू ऑपरेशन, ठीक है। इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन है। इसके बेस्ट क्वेश्चन आया बीपीएससी टीआरई 3 में, शायद टीआरई 3 में, हाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में अभी एमसीक्यू सीरीज़ होगा, एमसीक्यू में मैं इसका क्वेश्चन लाऊंगा जो एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट का पूछा गया है, ठीक है। और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन जितने भी टीचिंग एग्जाम में है, नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू रहेगा। आप चैनल पे बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो लिंक लिस्ट का एमसीक्यू का आएगा इसी थ्योरी के बेस्ट पे, जो एग्ज़ाम के लिए, हमारे एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पीपीटी को मैं अपने ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट क्या कहता है, ट्रैवर्सल का मतलब नोड को किस हिसाब से वो ट्रैवर्स करेगा एड्रेस के थ्रू, ठीक है।
उसी चीज़ को कहा जाता है ट्रावर्सल इंसर्शन एट द बिगनिंग, कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एट द एंड, ठीक है, और मिडिल, कहीं भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। एट द बिगनिंग डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, ठीक है, अगर हमारे पास नोड है, अगर हमें स्टार्टिंग में करना है तो कुछ नहीं, सिंपल इसका एड्रेस जो है इसमें रख दिया जाएगा, और ये फर्स्ट नोड है, हेड है, हेड यहाँ आ जाएगा, ऐड हो गया। अगर हमें बीच में करना है तो बीच वाला अभी लास्ट में वीडियो में लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा था आपने कि यहाँ पे कोई नोड होगा तो इसका इसमें हो जाएगा और यहाँ से कर जाएगा। लास्ट में रहेगा तो ये नल है तो नल होगा तो उसको काट के उसका प्रीवियस इसका एड्रेस रखेगा और ये नल हो जाएगा। इस तरीके से और इंसर्शन हो जाएगा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बहुत इजीली। डिलीट भी वैसे ही हो जाएगा। डिलीट इसको करना है तो इसको डिलीट कर देना है तो इसका जो ये है एड्रेस वो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक, इसका एड्रेस। तो इस तरीके से इजीली ऑपरेशन होता है, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लीजिए ऑपरेशन इसका लिंक लिस्ट का एक्सेस करने में ऑर्डर ऑफ n लगता है क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं होता एरे में, जैसे इंडेक्स के थ्रू किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसमें सर्च होता है ऑर्डर ऑफ n, इंसर्शन एट बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, इंसर्शन एट एंड ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, और डिलीशन ऑर्डर ऑफ n। तो एरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको नोट कर लीजिए, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ बेसिक जो है आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, स्टैक से क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं स्टैक से, स्टैक, क्यू, एरे, ये तीनों NCERT का टॉपिक्स है तो वो तो हमारे लिए मस्ट हो जाता है। लिंक लिस्ट भी हमें पढ़ना ही है, डेटा स्ट्रक्चर में आता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो इस पे रहेगा MCQ बेस्ड एरे लिंक लिस्ट का, तो आप उस चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना आपको चाहिए तो शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए आपका क्या ओपिनियन है, किस हिसाब से और भी कुछ क्वेश्चंस क्या ऐड करना है और किस तरीके से होना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी हो बहरहाल ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। मैं ये लिंक डाल दूंगा उस पर टेलीग्राम चैनल पे।